पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 रोजा वार्म अप मैच कल 10 जनवरी को इस्लामाबाद क्लब में खेला जाएगा और इमाम अल हक पाकिस्तान शाहीन्स की क़यादत करेंगे जनाब। बिल्कुल जी, और 2 टेस्ट हैं मुल्तान में जो खेले जाएंगे, जबकि मूसा खान भी स्क्वाड का हिस्सा है जिन्होंने इस सीजन में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के 5 मैचेस में 38 विकेटें हासिल की। बड़ी बात है जी। बिल्कुल जी, हमाद सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू शो कहेंगे हमाद भाई आपको। हमाद भाई, स्क्वाड जो है वो जो तरतीब दिया गया है अभी, उसके हवाले से क्या कहेंगे? वेस्टइंडीज के खिलाफ जो वार्म अप मैचेस हैं कितने सूदमंद साबित होंगे? क्या शाहीनों की परफॉर्मेंस बेहतर होती हुई देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के होम ग्राउंड पे आकिब जावेद के आने के बाद, जब हमने सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद कहा नहीं, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए, स्पिनिंग पिचेस बनानी चाहिए, तो मेरे ख्याल से उसी को परसिस्ट किया जाए तो हम वेस्ट इंडीज से सीरीज जीत सकते हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट मैचेस, तो 21 और 18 का रेशियो है 58 टेस्ट मैचेस के लिए। ये जो 3-डे मैच जिसके टूर का आगाज हो रहा है, इमाम कैप्टनसी कर रहे हैं। इमाम इज दी सेकंड हाईएस्ट रन स्कोर इन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, 3 सेंचुरीज इन्होंने की हैं। और हम कह रहे हैं शॉर्टर फॉर्मेट में वनडे में इनकी बड़ा अच्छा, हाँ इनका स्ट्राइक रेट का इशू जरूर आता है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो कंसिस्टेंसी है इनकी। फखर जमान, इमाम, साइम अयूब, हम सारे दुआ करें कि फिट हो जाए। पाकिस्तान को चाहिए एक अच्छा टैलेंट निकल कर आया सामने और अब डिलीवर करना शुरू किया। देखिए हमने पेशेंस उनके साथ शो किया। पहले उनकी नो लुक शॉट थे, उसकी वजह से वो आउट होते रहे, फिर उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने कहा कि विकेट पे स्टे, और उसके बाद से जब आई सेट हो जाए तो ये ग्रूमिंग है, ये ग्रूमिंग है, इसमें जरा कॉन्फिडेंट भी रहना होगा। अच्छा हमाद भाई, फखर जमान, शादाब खान, इमाम उल हक की वापसी हुई है, इमाम उल हक को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इस वापसी को कैसे देखते हैं? और साथ में मूसा खान भी स्क्वाड का हिस्सा है, जबरदस्त परफॉर्मेंस दे चुके हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, क्या कहेंगे? मूसा खान से ज्यादा एक और बॉलर है जिससे 44 आउट किए हैं, केपीके से ताल्लुक है उनका, नियाज नाम है, उनको नहीं कंसिडर किया। फिर अजान अवैस हैं जिन्होंने 4 सेंचुरी स्कोर की। इमाम ने 3 की, उन्होंने 4 सेंचुरी स्कोर की। लेकिन डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को और यंगस्टर्स को हम अगले 5 साल की प्लानिंग करते हैं, तो ये देखना होता है कि ये इस वक्त जो सेट ऑफ प्लेयर है, ये क्या अगले 5 साल टीम में, तो यंगर जो जनरेशन होती है, यंगर प्लेयर जो होते हैं, उनको होम सीरीज पे हमेशा आप मौका देते हैं ताकि वो अपनी कंडीशन डिलीवर करके दिखाएं। तो हमारे ओवरऑल जो स्क्वाड दिया गया है इस वक्त तश्कील, उसके हवाले से क्या कहेंगे? इसमें मोहम्मद सलमान, मूसा खान, उमैर बिन यूसुफ, रोहेल नजीर, आप बैलेंस स्क्वाड देख रहे हैं? बिल्कुल बैलेंस स्क्वाड है, और ये ज्यादातर ये बड़ा एक कहते हैं ना कि दूसरे को आप वो चीजें नहीं दिखाते, टूरिंग टीम को सरप्राइज होता है। ऐसी पिच पे मैच खिलाया जाएगा जिसपे टेस्ट मैचेस नहीं होंगे, तो उन कंडीशन से यूज टू था। तो हो सकता है कि जो दोनों मैचेस मुल्तान में है वो टर्निंग टू टर्नर हो, जिस हमने पिंडी में बनाया, उस तरह की पिच हो, और यहाँ पे आपको ग्रीन टॉप पिच नजर आ जाए, तो वेस्ट इंडीज फास्ट पिचेस पे खेलकर उनके माइंड में ये होगा कि पाकिस्तान ऐसी पिच बनाएगा। लेकिन खैर उनका थिंक टैंक भी पूरा होमवर्क करके आया होगा, उन्हें पता है कि ये सरप्राइज ऐसी पिच नहीं दी जाएगी उनको कि वो यहाँ से यूज टू हो जाए। लेकिन हमारे जो प्लेयर हैं जो परफॉर्म करने चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक आइडियल मौका है। लास्ट 19 इयर्स बैक पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की जो सीरीज हुई थी, पाकिस्तान वन इट बाय 2-0, लेकिन वो साल था मोहम्मद यूसुफ का, और 2006 जब उन्होंने विव रिचर्ड का एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड ब्रेक किया था, और इस सीरीज में 3 टेस्ट मैचेस में मोहम्मद यूसुफ ने 4 सेंचुरी स्कोर की थी। तो वो सीरीज थी बिटवीन मोहम्मद ब्रायन लारा आल्सो स्कोर्ड 2 सेंचुरी, तो बड़ी अच्छी नजर आई। लेकिन उसमें उमर गुल और दिनेश कनेरिया, इन दोनों ने पाकिस्तान के लिए विकेट हासिल की। मैं चाहूंगा कि नुमान अली और साजिद खान, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, उन्हीं को बैक किया जाए। 3 स्पिनर मैं यही जानना चाह रहा था साजिद और नुमान के बारे में। हमाद भाई, ये मुसलसल उन्हें इग्नोर किया जाना ये एक्सपेक्टेड था, ऐसा होना चाहिए? देखिए, देर आए दुरुस्त आए, अब समझ आ गई हमारे सिलेक्टर्स को, तो चलें हम उनको क्रेडिट दे देते हैं कि आपको नजर आया कि यंगस्टर जो है उनको ठीक है, उनको साथ रख के ग्रूम कर सकते हैं, सुफियान मुकी में लेके चले उनको। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ हमने आमिर जमाल को खिलाया था, ना बैटिंग ना बॉलिंग, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी थी। तो मैं ये कहूंगा कि एक प्रॉपर बैट्समैन आप और डाल दें टीम में, आप अपनी बैटिंग को और लंबा करें, और बैट्समैन आपके जब 7 बैट्समैन प्रॉपर खेल रहे होंगे तो फ्रीली खेल रहे होंगे, उन्हें पता है कि डेप्थ है बैटिंग में, और बॉलर हमारे 2 यूज होते हैं। हमने फास्ट आमिर जमाल से हमने बॉल ही नहीं कर, दोनों एंड से स्पिनर कर रहे हैं। तो थ्रू आउट टेस्ट मैच 3-3.5 दिन में, आजकल टेस्ट मैच 5 दिन की कहानी खत्म हो चुकी है, 3-3.5 दिन में टेस्ट। और वेस्ट इंडीज हमेशा से स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, और वो भी राइट आर्म लेग स्पिनर।
तो जाहिद महमूद तो है राइट आर्म लेग स्पिनर, लेकिन जो सक्सेस स्टोरी है नुमान की और साजिद खान की, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए और पाकिस्तान को बआसानी ये सीरीज जीतनी चाहिए। अच्छा, बैटिंग लाइन के हवाले से हम हमेशा मुश्किलात का शिकार रहे और हम देखते हैं कि जो हमारा यंग टैलेंट है वो भी ज़्यादा फोकस करता है बॉलिंग के ऊपर। अच्छी बात है, बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है, उस पर काम होना भी चाहिए, उस पर नया टैलेंट भी सामने आता है। बैटिंग में हम कहाँ मार कर रहे हैं? कोचिंग के हवाले से भी क्या जिम्मेदारी है, किन लाइंस पे, किन पैरामीटर्स पे काम होना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे अक्सर जो बैट्समैन हैं वो जब झड़ी लगती है, जो एक के बाद दूसरा वही गलती दोहराते हुए, कभी स्लिप पे आउट हो रहा है या एक ही गलती को दोहराते हुए, या स्लो रन रेट का जो मामला है वो भी मुश्तरका तौर पे सबके साथ है। तो एक लंबे अरसे से एक अच्छा बैट्समैन क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाया? आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है, स्लो रन रेट। क्रिकेट चेंज हो चुकी है। टेस्ट क्रिकेट जब मैं कह रहा हूँ 3 साढ़े, तो एक दिन में अगर 90 ओवर है तो 350 रन बना रही है। इवन इंग्लैंड तो 400 रन भी बना रही है। तो हमारे पास ऐसे वो पोटेंशियल, ऐसी रिसोर्सेज होनी चाहिए कि जो इस इंटेंट के साथ खेल सके, टेस्ट क्रिकेट में 4 रन पर ओवर कर सके। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप हर बॉल पे चके, आपको स्ट्राइक रोटेट करना आना चाहिए, आपको गैप में बॉल को, आपको बिजी प्लेयर बनना पड़ेगा और फिर ऑड बाउंड्रीज मिल जाती है। तो मोहम्मद हुरैरा, उनको पिछले 3 सीजन से साथ तो रख रहे हैं लेकिन मौका नहीं मिल रहा। अभी साइम अयूब अगर नई टेस्ट सीरीज खेल रहे, अनफिट है, और अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म है, तो मेरे ख्याल से मोहम्मद हुरैरा को एज एन ओपनर बिल्कुल मौका देना चाहिए उनकी परफॉर्मेंसेस की बेस पर कि अच्छा, परफॉर्म किया डोमेस्टिक में तो चेक किया जाए। हमाद भाई, आपने कहा कि वेस्ट इंडीज टीम जो है वो हमेशा स्पिनर के अगेंस्ट जो है वो हमें देखते हैं कि वो मेहनत करती हुई नजर आती है, थोड़ी सी कंफ्यूज नजर आती है। अगर हम वेस्ट इंडीज टीम का वैसे थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लें तो आपको लगता है कि हमें टफ टाइम दिया जा सकता है वेस्ट इंडीज टीम की जानिब से, या फिर हमें तो क्योंकि होम ग्राउंड का भी एज हासिल होगा, लेकिन वैसे ओवरऑल हम उस टीम को देख लें, उसकी परफॉर्मेंस को देख लें, तो किस तरह से आप रेट करते हैं? देखिए, अभी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई है, उसमें पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की दोनों की तकरीबन बराबरी परफॉर्मेंस है और वैसे भी रैंकिंग देखा जाए तो पाकिस्तान 7वें पे है, वेस्ट इंडीज 8वें पे है। तो कोई इतना ज्यादा डिफरेंस, पाकिस्तान को जो एज है वो सिर्फ यही है कि पाकिस्तान अपनी होम कंडीशन में खेल रहा है और होम कंडीशन में अगेंस्ट इंग्लैंड जो फॉर्मूला बनाया था पिचेस का, अगर उसी को परसिस्ट करें, कोई ऐसा तजुर्बा ना करें जो हमने बांग्लादेश के खिलाफ कर दिया था, फास्ट पिचेस बना के और उनके फास्ट बॉलर से हम आउट हो गए थे। तो अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए बड़ी कैलकुलेटेड कॉल होनी चाहिए ये थिंक टैंक की कि हमें कैसी पिच चाहिए। मेरे ख्याल से जब सक्सेस स्टोरी है अगेंस्ट इंग्लैंड स्पिन पिचेस, तो उसी को परसिस्ट करें। हमारे बैट्समैन भी वहां ट्रबल नहीं होते, उनकी टेक्निक आसान होती है, वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, बड़ा टोटल बोर्ड पे लगाएं और फिर वेस्ट इंडीज को 2 दफा आउट करें। टॉस बहुत वाइटल होगा। मुल्तान की वैसे तो हिस्ट्री है कि मुल्तान बैटिंग पैराडाइज है, लेकिन जब आकिब जावेद ने कहा कि जनाब वो झाड़ू फेर दें, ब्रश मारें और वो और फैक्ट्रीज के फैन बड़े-बड़े लेकर आए, हीटर लेकर आए, तो बेक करें तो क्रैक होगी तो फिर स्पिनर्स को मदद देगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी है कि इमामुल हक को कप्तानी दी गई है। एक वक्त ऐसा भी आया था जब उनकी टीम में मौजूदगी के ऊपर तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। तो कप्तानी देने का फैसला ये आपके ख्याल में खुशाइंद है और क्या तवक्कुआत हैं उनकी कप्तानी को लेकर? देखिए, कप्तानी उसको दी जाती है जिसकी गेम अवेयरनेस हो, बेसिकली जो गेम को सेशन टू सेशन एक तो रीड कर रहा हो कि अब मुझे नेक्स्ट मूव क्या करनी है। तो इतना एक्सपीरियंस हो गया डोमेस्टिक का, पिछले 5-7 साल से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से डिजर्व करते हैं और बिल्कुल मौका देना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। मैच्योरिटी आनी चाहिए वक्त के साथ साथ और इनकी अपनी गेम में इंप्रूवमेंट आएगी। जब आपको एक जिम्मेदारी दी जाती है ना, तो फिर आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मेरे ख्याल से इनको ग्रूम तो खैर आके, इनकी और बाबर आजम की फ्रेंडशिप हमें सबको पता है बहुत अच्छी है, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, एक दूसरे को बैक करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं। ये बहुत अच्छा साइन है कि जब आप प्लेयर इन पेयर, हम पार्टनरशिप की अभी आप बात की, तो पार्टनरशिप में वही होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, आप एक दूसरे को बता रहे हो, आप दूसरे एंड पे नॉन स्ट्राइकर पे जो खड़ा है वो स्ट्राइकर एंड पे वाले को बता रहा है कि यार तुम यहाँ ये गलती कर रहे हो, ये तुम्हारा फुटवर्क इस तरह आ रहा है, ये तुम्हारा बैट इस तरह गलत आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब यंगस्टर्स को ग्रूम करना। अगर इमाम को कैप्टन बनाया गया है तो इस स्क्वाड में जितने यंगस्टर्स हैं, इमाम की जिम्मेदारी है कि उनको कंफर्ट जोन में लेकर आए और उनसे परफॉर्मेंस लेकर आए। हमाद भाई, चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो बिल्कुल अब तो सर पर उसका भी खतरा मंडला रहा है, वो चैलेंज भी हमें दरपेश है, तो उसके लिए स्क्वाड को किस तरह से देख रहे हैं आप और क्या समझते हैं किन खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरा जाए तो हम अच्छा खेल पेश कर सकते हैं? देखिए, अभी रिसेंटली पाकिस्तान की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, वनडे में हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में, साउथ अफ्रीका में, तो नजर आया कॉम्बिनेशन हमारा अच्छा बन रहा है। अनफॉर्चुनेटली साइम अयूब अनफिट हो गए,
लेकिन वी ऑल आर प्रेइंग कि वो टाइमली फिट हो जाएं और पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करें। फखर जमान अच्छी परफॉर्मेंस दी अभी पाकिस्तान ने जो डोमेस्टिक में वनडे टूर्नामेंट हुआ, ये भी अच्छे साइन है उनके लिए। तो पाकिस्तान की देखिए, हम हमेशा से कहते हैं कि आप प्लेयर को जब वो फॉर्म में ना हो जबरदस्ती ना खिलाते जाए, उसको बाहर भेजें और उसे कहेंगे डोमेस्टिक में जाए, अपनी उन वीकनेसेस को एड्रेस करे और फिर दोबारा फॉर्म रिगेन करके परफॉर्मेंस की बेस पे वापस पाकिस्तान आए। जो परफॉर्मेंस की बेस पे पाकिस्तान वापस आएगा टीम के लिए, वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल और होगा। लेकिन आप अगर सिर्फ नाम को खिला दें और उसकी परफॉर्मेंस ना हो, तो वो आपको स्ट्रगल करता है। टीम कॉज के लिए वो नहीं होगा, वो आपकी वो फ्रेंडशिप और बात सारी पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो चलते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले जब टीम की बात होती है, तो जो परफॉर्मर है उनको आपने प्रेफरेंस देनी है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमाद सदीकी सब मौजूद थे और जिस तरह से वो कह रहे थे कि खिलाड़ी तभी आप खिला सकते हैं जब वो बिल्कुल फिट होंगे, अदरवाइज वो फिर खेल नहीं पाएंगे और फिर उनकी परफॉर्मेंस मुतासिर होगी। वार्म अप मैचेस शुरू होने जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छा आगाज़ होगा और उससे मोराल भी आपका अप होगा, क्योंकि यही आगाज़ अगर डाउन हो जाए तो फिर पूरी टीम डाउन हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा खेल होगा, शायकीन क्रिकेट को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी।